राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, समस्त संत हरि भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, सद्गुरुदेव भगवान की। ऋतु तिवारी जी गाजियाबाद से। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं और मेरे पति करीब 2 साल से आपको सुनते आ रहे हैं। भक्ति की तरफ रुचि भी बढ़ी है और काफी सुधार भी जीवन में आया। महाराज जी, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे स्वप्न हमारे जीवन में जो कुछ चल रहा होता है या हमारे मन की स्थिति जैसी होती है उसी के आसपास या उसी से जुड़े होते हैं। तो महाराज जी, हमारे मन में ये जानने की इच्छा है कि जब आप शयन करते हैं तो क्या आपको भी स्वप्न आते हैं? आपको क्या? वैसे इतना ज्यादा शयन ही नहीं होता कि स्वप्न के लिए टाइम हो। स्वप्न तो तब आते हैं जब नींद से ज्यादा आप शयन करें। तो यहाँ तो इतनी रगड़ है, मतलब अब फिर वही हम बात रख रहे हैं, अब हमें है कि हमें मरना है तो हम डट के भजन करें। अब जब तक हमारे अंदर बेहोशी नहीं आती तब तक तो भजन चलता रहता है। और जहाँ बेहोशी आयो, जहाँ नींद खुली, तो चाहे 1 बजे हो चाहे 2 बजे हो, उठ के बैठ गए। अब बैठने की ज्यादा सामर्थ्य नहीं तो टहलने लगे, नाम जब भगवान का सुमिरन। ऐसे तो एक तो टाइम है नहीं स्वप्न के लिए। स्वप्न जब आता है जब नींद में मन नहीं जाता, नींद पूरी हो गई है और नींद में मन नहीं जाता, तब वो स्वप्न की रचना करता है। और गाढ़ निद्रा के लिए थोड़ा टाइम दीजिए आप, तो गाढ़ निद्रा में डूब जाएगा। इसके बाद वो स्वप्न तभी फेंकता है जब आप अधिक समय तक लेटे रहें। मान लो आपकी 5 घंटा नींद है, आप 6 घंटा लेते हैं, तो आप फिर वो 1 घंटा स्वप्न में काटेगा, इधर उधर का। अगर स्वप्न कभी कोई आए भी तो संतों के स्वप्न देखते हैं, अपने को वैरागी रूप में देख करके, कहीं संतों के बीच में बैठे, कहीं कथा भागवत हो रही और कहीं प्रभु की कुछ मंदिर है, कुछ लीला है, कुछ तीर्थ स्थान है। अब ऐसा तो नहीं आता कि हमें बुआ का स्वप्न आया कि मैं हाई लाई, अब हमारे कोई है ही नहीं ना। अच्छा, आपको स्वप्न क्या आएगा? क्योंकि हम पहली बार देखा तो स्वप्न क्या आएगा? और देखा वो भी दूसरी दृष्टि से देखा, भगवत दृष्टि से कि मेरे भगवान। तो ये कोई छवि नहीं आती, ये कोई छवि आती नहीं। अच्छा, कोई अपना है नहीं तो मन जाएगा तो कहाँ जाएगा? स्वप्न लाएगा तो क्या लाएगा? स्वप्न में हमारे क्या लाएगा? न कोई रिश्ता, न कोई नाता, न किसी से संबंध, न कोई मतलब। तो वही भगवान और भगवान के भक्त, यही 2 स्वप्न में आते हैं। महाराज जी, पद यात्रा तो नहीं आती महाराज जी? बहुत सारे लोग जय हो कर रहे हैं ना, ये सब नहीं, इनका प्रवेश नहीं है। हम जैसे ऐसे चलते हैं ना, तो हम देखते हुए भी नहीं देखते। हम ऐसे चलते सबसे देखते हुए, लेकिन किसी को नहीं देखते।
हम नेत्र, हमारे नेत्र रूपी कैमरे में बिल्कुल एक भी फोटो नहीं हो। महाराज जी कोई रो रहा है, कोई मतलब ऐसे भाव दिखा रहा है तो आपके कोई हम भी तो भाव दिखाते हैं। महाराज जी आप तो पूरे ऐसे ऐसे हो जाते हैं। हाँ, सबको भगवान का स्वरूप मानकर, सब मेरे भगवान आए हैं, अन्य रूपों में नहीं। ये सब मेरे भगवान बैठे हैं, तो इसीलिए वही आएंगे। अगर हम इन्हें स्त्री पुरुष समझ कर देखें तो स्त्री पुरुष आएंगे, और भगवान समझ कर देखें तो भगवान, मेरे भगवान इस रूप में आए हैं और प्रश्न करके भगवत चर्चा करवा रहे हैं। बस ये हम दृष्टि रखते हैं। गौरव झा जी बिहार से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आप कह रहे हैं कि आप बच्चों को पढ़ाते हैं महाराज जी। महाराज जी ये कह रहे हैं कि जो फीस उनकी रखी होती है, हमें पता है कि सामने वाले बच्चे के माँ बाप क्या गलत कार्य भी करके हमें फीस दे सकते हैं, तो महाराज जी वो जो गलत हमारी जो मान लीजिए महाराज जी 1000 रुपया फीस रखी है, तो वो 1000 रुपया अगर वो हमें हमारी पढ़ाई के उद्देश्य से दे रहा है, बट वो पीछे से गलत, उससे आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप कोई दान थोड़ी ले रहे हो, आप तो मेहनत कर रहे हो ना, तो आपकी मेहनत का पैसा आ रहा है, वो बेईमानी से दे रहा है, लेकिन आपकी मेहनत का आ रहा है, इसलिए आप पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमको पता भी है महाराज जी कि वो गलत तरीके से। हाँ, तो भी आप मेहनत कर रहे हो ना बच्चे के प्रति, तो उतना ही ले रहे हो ना। आप कोई घूस थोड़ी ले रहे हो, आप कोई दान थोड़ी ले रहे हो। अगर आप घूस लेते होते कि बेईमानी का पैसा और घूस लेकर के निर्दोष को जो है दंड दिला दिया और दोषी को मुक्त करा दिया, तो आपकी दुर्गति हो जाती। आप मेहनत करके पढ़ा रहे हो, अब उसका पिता क्या करके पैसा देता है वो भोगेगा। आप तो अपनी मेहनत का पैसा ले रहे हो, उसमें कोई परेशान। मान लो कोई लेबर करके वो फावड़ा चलवावे और 500 रुपया दे, तो भले वो बेईमानी करके 500 दिया, उसने तो खून पसीना करके मेहनत कर लिया है ना। तो आप अपने माइंड से बच्चों की सेवा करते हैं, घंटों पढ़ाते हैं, आपको जो 1500 रुपये मिलता है उसमें कोई दोष नहीं है। पवन नंदन राधे राधे महाराज जी। महाराज जी प्रयासरत, स्वाध्यायरत, मनन चिंतन रत रहने पर भी शरीर हूँ ये भ्रम नहीं जाता, ना ही स्वयं स्वरूप का अनुभव होता है, कोरा सीखा हुआ ज्ञान है। महाराज जी ऐसे में महाराज जी कैसे अनुभव आए? इसीलिए सोई जाने जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। भगवान जिसे आत्मस्वरूप का ज्ञान प्रदान करते हैं उसी को बोध होता है। वेदांत पढ़ लेना, शास्त्रों का प्रवचन कर लेना सरल है, लेकिन आत्मस्वरूप का बोध होना कठिन है। इसीलिए भगवान का भजन करो, सिद्ध होने पर भी सनकादि निरंतर हरिशरणम 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 जपते रहते हैं। तो भगवान का नाम जप करो, उससे जो ज्ञान होगा वो अनुभव कराएगा। अनुभव गम्य भजे जय संता, जो अनुभव जिनको हो गया है वो भी भगवान का भजन करते हैं, और जिनको अनुभव करना है उनको भगवान का भजन करना ही पड़ेगा। बिना भगवान के भजन के ब्रह्म बोध नहीं हो सकता। आप वेदांत पढ़ लो, लेकिन बिना भजन के बोध नहीं होगा। भगवान ही बोध कराते हैं। सोई जाने जिहि देहु जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। वही जानता है जिसे आप जना देते हो, और जो आपको जान जाता है वो आप में हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, जो ब्रह्म को जान लेता है वो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। तो केवल पढ़ने से या सुनने से, नायमात्मा प्रवचने न लभ्या न मेधया न बहुना श्रुतेन। बहुत बुद्धिमान हो, बहुत प्रवचन कर लेता, बहुत प्रवचन सुन लेता, इससे आत्मबोध नहीं होता। डट के भजन करो, आत्मबोध हो जाएगा, शरीर राग नष्ट हो जाएगा। बारी मथे घृत होए बरु, सिकता तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी, या सिद्धांत पेल। बालू पेलने से चाहे भले तेल हो जाए, पानी मथने से भले घी निकल जाए, असंभव, लेकिन ऐसा भले हो जाए, पर बिना भजन के कोई इस अज्ञान रूपी संसार सागर से मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए भजन अनिवार्य है। जितना भजन करोगे उतना ही भगवत तत्व का बोध होगा। भगवत तत्व का बोध बिना भजन के नहीं होता है। इसीलिए देखो, बोध प्राप्त जितने संत महापुरुष हैं सब भगवान के भजन में लगे हुए हैं। नहीं, बोध प्राप्ति के बाद कोई कार्य तो नहीं रह जाता, पर फिर भी वो भगवान की लीला कथा सुनते हैं, भगवान की लीला कथा कहते हैं, भगवान के चिंतन में रहते हैं, तभी वो वास्तविक ब्रह्मबोध माना जाता है। देखो, सुखदेव जी महाराज हर समय 18,000 श्लोक का मनन करते रहते हैं। भगवान शंकर जी कोई न कोई कथा वार्ता चलती रहती है, भगवान के चिंतन में रहते हैं।
सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों ब्रह्म ऋषि में एक प्रवक्ता बन जाता है, 3 श्रोता बन जाते हैं, भगवत चर्चा चलती रहती है। तो भगवान की लीला कथा सुनना, भगवान का नाम जप करना, इसी से ब्रह्मबोध होता है। बिना भगवान के चरणों का आश्रय लिए कोई अहम ब्रह्मास्मि का अनुभव नहीं कर सकता। डॉक्टर स्वातिका पूना से। श्री हरिवंश गुरुदेव भगवान। महाराज जी, मैं आपकी शरणागत हूँ। मैंने सत्संग में सुना है कि गुरु के चरणों में पूर्ण समर्पण कर देना होता है। पूर्ण समर्पण का सटीक तरीका क्या है? पूर्ण समर्पण हुआ तो है देखो, सबसे बड़ी इसकी कसौटी है कि हमारा मन भगवान को नहीं भूलेगा, हर समय भगवत स्मृति चलेगी, क्योंकि जहाँ हमारा मन समर्पित होता है उसी का चिंतन होता है। अगर हमारा मन शरीर में समर्पित है तो चिंतन शरीर का होगा, भोगों में है तो भोगों का होगा, शरीर संबंधियों में है तो शरीर संबंधियों का होगा, भगवान में है तो भगवान का होगा। गुरु और भगवान दो नहीं है, एक ही बात है। गुरु का चिंतन, भगवान का चिंतन, भगवान का चिंतन, गुरु का चिंतन एक ही है। हमारा यदि अखंड और अनन्य चिंतन हो रहा है तो हमारा समर्पण है, और अगर हमारा चिंतन नहीं हो रहा तो ये सब बाहरी बातों को समर्पण नहीं माना जाता। बाहरी बातों का समर्पण नहीं, समर्पण चिंतन का। जैसे मीरा जी कह रहे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, एकमात्र भगवान से प्रीता, ये समर्पण है। गुरु क्या कराते हैं? गुरुदेव अपने आत्मस्वरूप भगवान में प्रेम कराते हैं, उनका नाम देते हैं, उनका मंत्र देते हैं, उनकी सेवा देते हैं, उनकी उपासना देते हैं। उपासना के द्वारा वासना का नाश करके भगवान में प्रेम करो, यही गुरु का समर्पण है। गुरु के समर्पण का मतलब अन्य कुछ ना लिया जाए, यही समर्पण का फल है कि वो परमात्मा साक्षात्कार के योग्य हो जाए, वो निरंतर भजन परायण रहे। आयुष गुप्ता जी। राधे राधे गुरु। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, तुलसीदास जी महाराज जी कहते हैं कि संत हृदय दर्पण समाना। नहीं, दर्पण माने नवनीत समाना। कहा कविन पर कहे न जाना, निज परिताप द्रवे नवनीता, पर दुख द्रवे सुसंत पुनीता। गोस्वामी जी कह रहे संतों का हृदय कैसा? बोले मक्खन के समान। बोले कहा तो पर कवि ने कहना नहीं आया, क्योंकि मक्खन में दोष है। वो जब निज ताप लगेगा उसमें, जब स्वयं आंच लगेगी तो पिघलेगा, लेकिन संत दूसरे को दुखी देख करके द्रवित हो जाते हैं। यही संत की पहचान, पर दुख द्रवे सुसंत पुनीता। वो परम पवित्र संत है जो दूसरे के दुख से दुखी होकर उसके दुख के निवारण का उपाय करे, ऐसा प्रयत्न करे जिससे किसी को दुख ना मिले। इसीलिए संतों की जय घोष है, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। सब सुखी रहे, सब निरोग रहे, किंचन मात्र किसी को कोई दुख ना हो, ये संतों का हृदय होता है। तो क्या कहना चाहते हो? ये कह रहे हैं कि उनका जो स्वभाव होता है वो क्या उनके स्वभाव के अंतर्गत ही आ जाता है, समाज और साधकों के आदर्श दिखाने के लिए? दिखाने के लिए नहीं होता, स्वभाव में होता है। दिखावा कितनी देर चलेगा? दिखावा कितनी देर चलेगा? दिखावा का मतलब है कि अपने आसपास के लोगों को नहीं, अपने आसपास के लोगों को तो भगवान का स्वरूप समझता है, तभी संत है। वो साधक थोड़ी समझता है, वो जीव थोड़ी देखता है। संत तो वही जो सब में भगवान को देखता है, तो उसका स्वभाव है। तुम आदर्श मान लो उसको, लेकिन वो आपको आदर्श नहीं दिखा रहा, वो आपको अपना भगवान मान रहा है अंदर से, और अपने जो उसके स्वाभाविक आचरण है उन आचरणों का बर्ताव कर रहा है। वो दिखावा नहीं होता उसमें कि समाज को दिखाने के लिए वो आचरण धारण किए हुए हो, उसका स्वभाव होता है ऐसा। वो स्वाभाविक भागवतिक सद्गुणों से युक्त हो जाता है।